अल्फाबेटिकल सीरीज और यहां से शुरू करेंगे। पहला प्रश्न आप सबकी टीवी स्क्रीन के सामने है, आप लोग आंसर निकालिएगा। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर कितना होगा? फर्स्ट वाले का आंसर निकालो मेरे लाल, कितना आ रहा है? प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर कितना होगा मेरे शेर? निकालो मेरे शेर, चलो। अगर हम बात करें तो बारिश के लिए ठीक है ये। सबसे पहले क्या दिया गया, ऊपर दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने चिन्ह हैं जिनके तुरंत पहले एक वर्ण और जिनके तुरंत बाद में एक संख्या आती है? तुरंत पहले एक वर्ण आता हो, तुरंत बाद में एक संख्या आती हो। चिन्ह के पहले वर्ण क्या होते हैं बेटा? अल्फाबेट होते हैं, ए से लेकर जेड तक के जो अल्फाबेट होते हैं वो। और संख्या तो आप सब जानते हो 1 से लेकर जो भी आपके नंबर हैं 0 और 9 वाले, वो सारे के सारे। तो अगर हम बात करें, कह रहे हैं कि चिन्ह मतलब सिंबल के पहले एक वर्ण होना चाहिए। यहां सिंबल के पहले वर्ण है, यहां सिंबल के पहले वर्ण है, यहां सिंबल के पहले वर्ण है, यहां पर आगे अगर मैंने देखा सिंबल के पहले वर्ण नहीं है बेटा, यहां सिंबल के पहले वर्ण है। और कह रहे हैं उसके तुरंत बाद में एक संख्या होनी चाहिए। बाद में संख्या है, हाँ है, ये बन गया। बाद में संख्या है, नहीं है भाई। बाद में संख्या है, नहीं है भाई। आगे अगर मैं देखने जाऊं तो दोस्त इसके बाद में संख्या नहीं है। मुझे तो 1 मिल रहा है, तुम लोग बताओ कितना मिला? मेरे अकॉर्डिंग 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। फर्स्ट वाले सारे ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे, ए करेक्ट आंसर है। चलिए सेकंड प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे का उत्तर निकालो मेरे शेर, कितना आएगा? प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर बताओ कितना आ रहा है मेरे लाल? चेक कर ले मेरे शेर, कितना आएगा? निकालो मेरे लाल। देखो इस वाले प्रश्न पे अगर अपन बात करें तो क्या होगा, बहुत आराम से समझना कि क्या क्या चीजें दे रखी हैं। यहां पर भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे प्रश्न है, और यहां से प्रश्न बनने के बहुत बहुत ज्यादा चांस है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक आता है? प्रतीक के पहले एक संख्या और बाद में प्रतीक। तो एक चीज समझो, प्रतीक के अगर बाद में प्रतीक होगा मतलब 2 सिंबल लगातार हो गए, 2 सिंबल लगातार, उनके पहले एक संख्या। तो इसको ऐसे समझो कि यहां पर कह रहे हैं पहले एक संख्या मतलब पहले एक संख्या हो गई, उसके बाद 2 सिंबल होंगे लगातार। तो 2 सिंबल के पहले एक संख्या होनी चाहिए दोस्त। पहले तो 2 सिंबल लगातार है, कहां पर वो देखो, मुझे मिले यहां पर ये 2 सिंबल के पहले एक संख्या, यहां भी एक ही मिल रहा है अपने को। तो करेक्ट आंसर कितना होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी होगा। सेकंड वाले सारे ठीक होंगे। तो जितने बच्चों का उत्तर बी आ रहा है, सेकंड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, बी वाले सारे ठीक हैं। यहां आपके पास एक ऐसा सिंबल है जिसके पहले संख्या और बाद में सिंबल दे रखा है, एक ऐसा प्रतीक है जिसके पहले संख्या और बाद में प्रतीक दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। सेकंड वाले सारे ठीक हैं। चले मेरे शेर आगे की तरफ, चलो इसको निकालो कितना आएगा? थर्ड वाले का आंसर ट्राई करो इसको। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा पहले बैंकिंग एग्जाम में देखने को मिलते थे, मैं आपको क्लियर बता दूं, बट अब ये मोस्ट प्रोबेबली एसएससी और आपके रेलवे दोनों एग्जाम्स में पूछ रहा है। रेलवे के एनटीपीसी में ये आ गया और एसएससी के सीजीएल और सीएचएसएल जैसे एग्जाम्स में ये बहुत ज्यादा चांस है पूछ जाएगा, और साथ में एमटीएस की भी। इसको निकालो मेरे शेर, कितना बनेगा इसका आंसर? चेक कर लें दूसरे वाले का उत्तर कितना हो गया, ध्यान से बताओ। देखो अगर अपन इस पर बात करते हैं, कहता है यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से घटा दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, पहले तो ये पहचानो सबसे बड़ी संख्या है कौन सी। तो सबसे बड़ी संख्या जो मुझे दिख रही है वो 986 है। इसके तीसरे अंक को, तो तीसरा अंक कौन सा होगा? इधर भी हो सकता है 1 2 3, उधर भी हो सकता है 1 2 3, किधर से गिने? तो वो गिनोगे किधर से? यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जैसे 697 है तो कह रहा है पहला अंक ये वाला है, दूसरा अंक ये वाला है और तीसरा अंक ये वाला है। तो वैसे यहाँ पर करोगे, इसका पहला अंक 9 होगा, दूसरा 8 होगा, तीसरा 6 होगा। आपसे कह रहा है इसके तीसरे अंक को यानी कि 6 को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से घटा दिया जाए। सबसे छोटी संख्या कौन सी है इनमें से? तो सबसे छोटी संख्या ये, इसका पहला अंक कौन सा? 1 से घटा दिया जाए तो क्या परिणाम होगा? परिणाम होगा -5। परिणाम क्या होगा मेरे लाल? -5, यानी कि -5 इज द राइट आंसर।